रखे बालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में धर्म, संस्कृति और डेवलपमेंट का संगम। सीएम योगी करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम। शहीद पथ पर बनेगा 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। लखनऊ में जाम की दिक्कत होगी दूर। मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन गडकरी को सौंपा प्रपोजल। कानपुर को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात। 21 जून से जयपुर दरभंगा के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। मतांतरण रोकने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्टूडेंट्स को प्रलोभन से बचाने के लिए करेंगे निगरानी। लखनऊ समेत यूपी के 45 जिलों में लू का अलर्ट। 43.2 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म जिला बांदा। अगले 5 दिन गर्मी से राहत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। अयोध्या और गोंडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 10:35 पर पहुंचेंगे मां कामाख्या धाम हेलीपैड। अंगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। रदौली विधानसभा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 12:05 पर रदौली से गोंडा के लिए रवाना होंगे। 2:40 पर गोंडा से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 2:55 पर पहुंचेंगे रामकथा पार्क हेलीपैड। 3 बजे करेंगे हनुमानगढ़ी का पूजन। हनुमानगढ़ी के बाद पहुंचेंगे राम मंदिर परिसर। करीब 3:30 बजे पहुंचे शबदेव दिगंबर जैन मंदिर। 4:20 पर मणिदास छावनी महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे। 5:10 पर रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। 6 बजे पहुंचेंगे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 7.5 घंटा अयोध्या और गोंडा में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या गोंडा दौरा। करीब 7.5 घंटे अयोध्या और गोंडा में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्पित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और गोंडा दौरा है। जी, आपको बताने चले यहाँ पे लगभग 2:30 बजे के आसपास रामनगरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पहले आएंगे रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे जो अध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नित्य गोपाल दास जी, आज उनका जन्मदिन है, उनको भी मिलेंगे और बधाई भी देंगे। उसके बाद यहाँ बैक्स म्यूजियम है जो रामायण पे आधारित बनाया गया है। अलौकिक दृश्य है, यहाँ पे ऐतिहासिक बनाया गया है। खुद सूबे के मुखिया की निगरानी में वो म्यूजियम बनाया गया है, तो उसको लेकर के वहां जाएंगे, उद्घाटन करेंगे और भी वहां शिलान्यास करेंगे। लगभग 200 कुछ करोड़ रुपए की लागत से जितनी चीजें बने उसका शिलान्यास करेंगे। तो ये रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक पल है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ जो लोग हैं यहाँ चौतरफा मुख्यमंत्री की देन है। लोग मुख्यमंत्री विकास किया है और निरंतर ऊंचाइयों पे, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया योगीनाथ यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं, अपने ही निगाहों पे रखकर कार्यभार देख रहे हैं। निरंतर अयोध्या उठती जा रही है विकास को लेकर के, या फिर कहे सनातन धर्म को लेकर के। पूरी तरीके से रामनगरी अयोध्या निरंतर विकास में अग्रसर होती जा रही है। जी
बिल्कुल, अगर हम बात 7.5 घंटे का करीब का पूरा कार्यक्रम है गोंडा और अयोध्या का। और अयोध्या में भी आज वो म्यूजियम का भी लोकार्पण और अनावरण करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके और भी जो कार्यक्रम है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अगर हम मद्देनजर बात करें तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, आपको बताओ प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद व्यवस्था है, रूट को सब डाइवर्जन कर दिया गया है। जो भी राम भक्त पहुंच रहे हैं उनको पहले से कर दिया गया है कि इतने बजे इस रूट से जाएंगे, उतने बजे उस रूट से जाएंगे। और जो लोग पैदल उन व्यवस्था अलग कर दी गई है। तो यहाँ पे जो राम भक्त आए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन पहले से यहाँ पे जोड़ पर उतर करके कार्य किया है, हर जगह सर्वे किया है और यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक व्यवस्था किया है। और एक बात और है कि क्या ना हो, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो क्या ना हो, जब ये दर्शन पूजन करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर कह दिया कि कोई भी ट्रस्ट का कर्मचारी नहीं रहेगा और जो भी रहेगा मजिस्ट्रेट की जानकारी में रहना चाहिए। खुद चंपत राय को अपने से अलग कर दिया गया है। यहाँ के निपेंद्र मिश्रा जी या फिर कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा, क्योंकि जो दाल पात के चढ़ावा के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री खुद संज्ञान में लिए हैं, उन्होंने ही एसआईटी नियुक्त की है। तो वो चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी ट्रस्ट का कर्मचारी ना रहे जब हम दर्शन पूजन करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अयोध्या और गोंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। 7.5 घंटे करीब उनका ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अयोध्या और गोंडा का। अयोध्या में वो हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे, रामलला के भी दर्शन करेंगे, वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, रुदौली विधानसभा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर राजधानी में एक बार फिर पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे हैं पोस्टर में अखिलेश यादव के आने का जिक्र किया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जिक्र। सपा विधायक पंकज मालिक की फोटो भी पोस्टर में लगी हुई है। सपा कार्यकर्ता सोमन सिंह श्रीनेत लगाए हैं पोस्टर। – 2027 में अखिलेश की वापसी को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। – 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की वापसी का जिक्र। पोस्टर में अखिलेश यादव के आने का जिक्र किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश टीम की सूची तैयार की गई है। जल्दी हो सकता है यूपी की नई टीम का ऐलान। प्रदेश महामंत्री समेत कई पदों पर होंगे बदलाव। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पर बीजेपी का फोकस। सिफारिश से आ रही दिक्कतों को भी किया गया दूर।
विधानसभा चुनाव को लेकर बैठाया संतुलन, एक जाति का एक महामंत्री शामिल, पश्चिम को नई कार्यकारिणी में मिल सकती है जगह। यूपी बीजेपी प्रदेश टीम जल्द हो सकता है यूपी की नई टीम का ऐलान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी बीजेपी प्रदेश टीम की सूची तैयार हो गई है, जल्दी हो सकता है यूपी की नई टीम का ऐलान। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से विधानसभा 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी लगभग कर चुकी है। जिस प्रकार से जो है कहा जा सकता है यूपी की बीजेपी की जो नई टीम का जो है ऐलान भी बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। प्रदेश महामंत्री समेत कई पदों का में जो है बदलाव होना है और उस बदलाव के अंतर्गत जो है लगातार जो बैठक जो है लखनऊ से लेकर के केंद्र तक चल रही थी, उनमें उसके बाद जो है पूरी जो लिस्ट है उसकी पूरा प्रोग्राम जो है उनके द्वारा बना लिया गया। क्षेत्रीय जाति समीकरण के तहत जो है इस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। बड़े नेताओं की सिफारिश से आ रही दिक्कतों को भी जो है इसमें दूर किया गया है। तो कह सकते हैं कि नए चेहरे को भी यूपी बीजेपी के संगठन में शामिल किया जाएगा। किसी का जो सोर्सेज होते हैं बड़े नेताओं को, वो नहीं माने जाएंगे। एक जाति का एक ही महामंत्री संगठन में शामिल करने की पूरी तैयारी की गई है। पिछड़ा और दलित जातियों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी से पीडीए के नारे से जो है लोकसभा का चुनाव काफी मजबूती से लड़ी और जीत हासिल की थी, उसी प्रकार से जो है उसके तोड़ के लिए सबसे अहम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है, चाहे वो महामंत्री प्रदेश का हो या बाकी संगठन के जो तैयारियां की जा रही हैं, उनमें सभी हर एक पहलू पर जो है पीडीए के अंतर्गत जो है पिछड़ा और दलित वर्ग जोड़ने की बात की है। इसकी शुरुआती दौर से ही देखने को मिली थी। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, काफी सीटें उनकी कम हो गई थी। उसी के मद्देनजर उनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको पंकज चौधरी के रूप में जो एक कह सकते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उसी के तहत जो है ये शुरुआती दौर में देखने को मिला था। इसी के तहत जो है आगे का भी ये संगठन की तैयारी जाति समीकरण के आधार पर नए चेहरों पर भी फोकस किया जा रहा है। और लगातार पंकज चौधरी हर जिलों में घूम भी रहे हैं। जो पुराने नेता हैं या जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला था या मौजूदा जो सांसद विधायक सभी से मुलाकात करके जो जनता से ही मुलाकात कर रहे हैं और उनकी नाराजगी को भी दूर कर रहे हैं और आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि यूपी प्रदेश महामंत्री समेत कई पदों पर होंगे बदलाव। क्षेत्रीय और जाति समीकरण पर बीजेपी का फोकस। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना। पीडीए कार्यक्रम को लेकर उठाए सवाल। मुरादाबाद सांसद की गैर मौजूदगी पर की टिप्पणी। पार्टी में अंदरूनी मतभेद का किया दावा। रामबू गोपाल यादव पर लगाए गंभीर आरोप। डिप्टी सीएम केशव का अपमान का मुद्दा उठाया। पिछड़े वर्गों के सम्मान को लेकर सवाल खड़े किए। सपा में बग की स्थिति होने का दावा किया गया। ओम प्रकाश राजभर पार्टी ने टूट की आशंका जताई। कई नेताओं के असंतोष की बात कही है। सपा की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ओम प्रकाश राज का सपा पर बड़ा हमला। श्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो है अखिलेश यादव के ऊपर भी उनके द्वारा निशाना साधा जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा यहाँ तक दावा कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी जो है समय के आज जो है टूटने वाली है और पूरी समाजवादी जो है एनडीए में सम्मिलने वाली है। तो कह सकते हैं कि इसके बाद दोनों ही तरफ से जो है एक दूसरे के ऊपर तर्क और वितर्क के तहत जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो है वो प्रकाश पीडीए के तहत जिस प्रकार से जो मजबूत नारा है और जो है लगातार जो है निशाना साध रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है पीडीए का मतलब जो है
अहीर और अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक और अहीर जो है ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा जो है पीडीए के जो लोग को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कहना है साफ तौर से कि दलित लोगों को सबसे ज्यादा उनके द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि राम गोपाल द्वारा से जो है पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने को लेकर के उनके द्वारा दावा किया गया था कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। इसी को लेकर के राम गोपाल के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। जिस प्रकार से राम गोपाल यादव ने जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर जो टिप्पणी की थी, उसको भी जो है उन्होंने जाति समीकरण से जोड़ते हुए जो है ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा। वहीं पर हालांकि कल भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर निशाना साधते हुए साफ तौर से कहा है कि उनको जो सीटें वो मांग रहे थे वो तो सीटें उनको मिलेंगी नहीं, और इसी पर उन्होंने कई नेताओं से जो है पैसे की उगाही कर ली है, जिसके चलते जो है वो काफी परेशान है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको 27 के चुनाव में ज्यादा सीटें देने वाली नहीं, और जो भी सीटें देंगी वो सीटें जो है जीरो में तब्दील हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से आरोप और प्रति आरोप को लेकर के कहा जाए तो लगातार अब अखिलेश यादव हो, रामगोपाल हो या बाकी उनके अन्य नेता हो, ओपी राजभर के ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं। उधर लगातार देखा जा सकता है कि ओपी राजभर भी लगातार या तो एक्स के माध्यम या मीडिया के सामने मुखातिब होकर के इसी प्रकार से पार्टी टूटने की बात और पीडीए के ऊपर जो है लगातार आरोप लगाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, और बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। जल्दी हो सकता है यूपी की नई टीम का ऐलान। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हो खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा पत्र। संजय सिंह ने अयोध्या थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है। दान हेरा फेरी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सांसद ने कई तथ्य भी अपने पत्र में पुलिस को दिए। संजय सिंह ने अयोध्या थानाध्यक्ष को लिखा पत्र। दान हेरा फेरी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सांसद ने कई तथ्य भी अपने पत्र में पुलिस को दिए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने लिखा पत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? संजय सिंह ने अयोध्या थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है। मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, और बता दें आपको कि आप सांसद संजय सिंह ने लिखा पत्र। अयोध्या में एसआईटी जांच का चौथा दिन। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से हुई है पूछताछ। डॉक्टर मिश्रा ने सभी सवालों के जवाब दिए। दान की गणना प्रक्रिया पर पूछे गए सवाल, आभूषणों के लेखा जोखा को लेकर भी पूछताछ की गई। डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान किया गया है रिकॉर्ड। एसआईटी ने पहले ही जांच के लिए बुलाया था। आंखों के इलाज के लिए बाहर गए थे डॉक्टर मिश्रा। लौटते ही एसआईटी के सामने हुए पेश। जांच टीम ने कई अहम बिंदुओं पर जानकारी ली। इससे पहले चंपत राय का बयान भी दर्ज हुआ है। मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी। खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच पर बड़ा खुलासा हुआ। ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को
प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त कर पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश